Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about diversity in the living world. This is your chapter 7 of class 9th science. देन आपकी मैं जो आपकी क्लास 9th की बायोलॉजी की साइंस की जो बुक है उसमें बायोलॉजी का पार्ट दे रखा है। उसमें आपके ऑलरेडी 2 चैप्टर है 5th एंड 6th वो मैं आपका डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, देन ये आपका चैप्टर 7 है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। CBSE Class 9 Science Chapter 7 Diversity in the Living Organism. Then फर्स्ट क्या है इसमें, ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। जो आपका प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म में। अगर मैं बात करूँ कि आप अगर एक लॉयन की बात करते हैं तो एक लॉयन आपका डिफरेंट है एक ह्यूमन बीइंग से, है ना। एक टाइगर डिफरेंट है एक लॉयन से, एक गॉड डिफरेंट है एक आपके एलिफेंट से। तो सारे डिफरेंट फॉर्म है ऑर्गेनिज्म के। द प्रेजेंस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नोन एज डाइवर्सिटी। जो आपके इस अर्थ पे जो आपके प्लांट एंड एनिमल के वेरियस फॉर्म है, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका फिर इसमें है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो आपके अरिस्टोटल ने बताया था, ठीक है ना। तो बायोलॉजिस्ट सिंस द टाइम ऑफ अरिस्टोटल के टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे वो हैव डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज प्लांट एंड सेकंड वन इज एनिमल्स। उन्होंने 2 कैटेगरी डिवाइड किया, एक एनिमल्स थे और एक प्लांट्स थे। द वर्ड प्लांट सजेस्ट ट्रीज, सर्फ्स, ग्रासेस, वीन्स, मॉसेस, फ्लामेंट जो आपकी फ्लामेंटस एल्गी होती है एंड अदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट, कैट्स, डॉग, लॉयन, काउ, फ्रॉग, फिश, बर्ड्स etc। उन्होंने कहा कुछ प्लांट्स हैं उसमें आपके सारे ट्री आएंगे, सब्स आएंगी, ग्रासेस आएंगी, मॉसेस आएंगी, ठीक है, एल्गी जो काई लग जाती है वो सब आएंगे, वो सब प्लांट्स में आएंगे। एंड एनिमल में क्या आता है आपका, कैट, डॉग, लॉयन, काउ, फ्रॉग, ये सब आपके एनिमल में आएंगे, ठीक है। तो आपके 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपके कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस ने दिया था 1758 में। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका किंगडम प्लांटी एंड सेकंड एनिमिलिया। प्लांटी में रखा हुआ है एंड प्लांट को, एंड एनिमिलिया में एनिमल्स को रखा हुआ है, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग, ठीक, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम प्लांटी में क्या होता है हमें पता है, जब हम उसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आउटर क्या मिलता है, सेल वॉल मिलती है, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन मिलती है। देन इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस प्रकार का पोषण करते हैं, किस प्रकार खाना खाते हैं। तो उलट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषी, मतलब ये स्वपोषी होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। देन नो लोकोमोशन मतलब इनमें कोई भी लोकोमोशन नहीं होता है। नो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है ना, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते हैं अपना, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब इनमें कोई भी एक्सटर्नल रेस्पॉन्स नहीं होता है। देन अगर एनिमलिया की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो डू नॉट हैव सेल वॉल। कहने का मतलब है कि जो इनकी सेल वॉल इनकी जो सेल होती है उसके आउटर जो होता है वहाँ सेल वॉल नहीं होता, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये किस प्रकार का पोषण लेते हैं, तो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं मतलब ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। लोकोमोशन इज प्रेजेंट होता है, हम लोग चलते फिरते हैं। एंड प्रेजेंट टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेस्पॉन्स करने के लिए। नेक्स्ट है आपका 2 किंगडम सिस्टम। तो उसमें प्लांटी है तो प्लांटी में एल्गी आएगा, फंजाई आएगा, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। ये सब हमने किंगडम प्लांटी में रखे हुए हैं। देन एनिमिलिया में सीलिट्रेट, पॉरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, मोलस्का, निमेटोडा, एनिलिडा, एकाइडोप्टेरा, कॉर्डेटा, ये सब आपके एनिमिलिया में आएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस इन 1758 सजेस्टेड द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया, बताया। ही डिवाइडेड द लिविंग वर्ल्ड, उन्होंने इस लिविंग वर्ल्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट किंगडम जो था वो था किंगडम प्लांटी एंड सेकंड किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन दे रखा है आपका फिर आपकी एनसीईआरटी में जो आपकी साइंस की बुक है, तो उसमें दे रखा है कि ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बॉडी डिजाइन। मतलब जो हमने ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया है, क्लासिफाई का मतलब वर्गीकृत किया है, मतलब उनको हमने डिवाइड किया है, वो उनकी बॉडी डिजाइन के आधार पर किया हुआ है। हायरार्की इन डेवलपिंग, ठीक है ना। जो हायरार्की है मतलब कहने का मतलब ये हो गया, हायरार्की का मतलब ये है कि मतलब कितना मतलब जैसे कि किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की ओर जाना, इसे हम बोलते हैं हायरार्की। तो हमने डेवलपिंग हायरार्की आधार पर इसको डिवाइड किया है,
ठीक है, ऑर्गेनिज्म को, एंड रिलेशन टू इवोल्यूशन, ठीक है ना, और उनका इवोल्यूशन में क्या उनका रिलेशन रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम लोग किसके पूर्वज हैं, हम लोग मंकी के पूर्वज हैं, ठीक है ना, तो इनसे किसका इवोल्यूशन हुआ है, हमने इसके आधार पर भी पूरे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना, डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, जो आपके चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन का आइडिया दिया इन 1859 में, और अपनी एक बुक में दिया था। उनकी बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बहुत फेमस बुक है, बहुत इंटरेस्टेड बुक है, ठीक है ना। आप क्लास जब 11th पहुंच जाएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन, ठीक है, 12 में है ये। तो नेक्स्ट है आपको द बायोलॉजिस्ट सच एज हैकल, ठीक है, विटेकर, कार्ल बोस ट्राई टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड किंगडम्स, ठीक है। जो आपके कुछ बायोलॉजिस्ट थे, इसके आपका अर्नेस्ट हैकल थे, ठीक है ना, आर.एच. विटेकर है, नेक्स्ट कार्ल बोइस है। इन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको उन्होंने क्लासिफाई किया। तो पहले विटेकर आए, ठीक है, आर.एच. विटेकर। तो विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब उसमें आपके पहला था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड आपका फंजाई था, प्लांटियन, एनिमिलिया। उसके बाद विटेकर के बाद आपके कार्ल बोइस आए। तो कार्ल बोइस ने इंट्रोड्यूस किया बाय डिवाइडिंग मोनेरा, मतलब जो आपका मोनेरा है, जो आपको ये वाला मोनेरा है, इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो अब हम बोलते हैं हमारे पास 6 किंगडम है। फर्स्ट किंगडम कौन है आपका, आर्किबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया, तीसरा प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया, ठीक है। तो देखिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका आर.एच. विटेकर ने दिया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, राइट। ये आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने, और कार्ल बोइस ने दिया था ये वाला, जिसमें आपका यूबैक्टीरिया है, आर्किबैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, एनिमिलिया एंड फंजाई है। अब आप समझिए कि होते क्या है, ठीक है ना। अब आप ये समझिए कि एक्चुअली इनका मीन्स होता क्या है। तो देखिए आप लोग ये देखिए कि जो आपका यूबैक्टीरिया, तो यूबैक्टीरिया में देखा है यूनिसेलुलर एनिमल को, ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल है। इसमें एनिमल नहीं मतलब हम बोलेंगे इसमें बैक्टीरिया है जो यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मीन्स होता है, देखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का है, वो पुराने टाइप का है। पुराने टाइप का मतलब क्या हो गया कि हम जनरली बात करें तो आपके पास एक सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ओके। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, फिर डीएनए होता है, एंड हिस्टोन प्रोटीन होती है, फिर वो आपका क्रोमेटिन बनाते हैं, देन क्रोमेटिन से आपको क्रोमोसोम बनता है, ये सब होता है। तो अब इसमें क्या हो गया आपके प्रोकैरियोटिक में, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस में आपको सपोज ये आपकी सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। एंड इसमें डीएनए इसी साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, और उसके पास डीएनए के पास कोई स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया इन यूबैक्टीरिया से पुराने बैक्टीरिया होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोटिस्टा हो गया, तो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं। यू का मतलब हो गया कि मतलब अभी नया, ठीक है ना, एंड कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, मतलब इसमें आज की मॉडर्न टाइप का न्यूक्लियस है। एंड प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। और ये होते हैं आपके जैसे कि आपका अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देन अब फंजाई की बात करें, फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे कि आपका जो कवक होता है, फफूंदी लग जाती है, उसे फंजाई बोलते हैं। एनिमिली जो आपके एनिमल्स है मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे ना। मल्टीसेलुलर मतलब है कि इनके शरीर में बहुत सारी सेल होती है, ठीक है ना, जिसे बोलेंगे मल्टीसेलुलर। प्लांटी मल्टीसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, ओके, डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपका हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, कार्ल जो आपके कैरोलस लीनियस है, तो उन्होंने कैरोलस लीनियस ने आपको सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, तो देखिए आप लोग, वेट system based on hierarchical classification that has 7 main level of taxa। इसमें 7 main level taxa है। फर्स्ट किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीसीज। अगर हम एक टाइगर की बात करें, ठीक है ना, अगर हम एक टाइगर की बात करें तो आप लोग इसमें देखेंगे कि हमने टाइगर को क्लासिफाई कर रखा है किसकी बेस पे, हायरार्की बेस पे। देखिए किंगडम, तो किंगडम कौन सा है इसका, एनिमिलिया है, ठीक है ना। किंगडम होता है उसका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपको पूरी हायरार्की याद करनी है, ठीक है। तो पहला किंगडम है, किंगडम क्या है इसका, एनिमल है, मतलब एनिमल है या नहीं है आपका टाइगर, ठीक है।
देन आपका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, क्लास क्या है, मैमेलिया है, ऑर्डर क्या है इसका, कार्निवोर है, ठीक है ना, वो मांसाहारी होते हैं वो, मैमल्स मतलब जिनके पास स्तन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है ना। देन फैमिली क्या है, फैलिडी है, जीनस क्या है, पैंथेरा एंड पार्डस, स्पीसीज क्या है इसकी, पार्डस है। ऐसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग को देखो, एक हमने ह्यूमन बीइंग का चार्ट दिया है, तो किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। एनिमल मतलब ऑर्गेनिज्म एबल टू मूव ऑन देयर ओन, मतलब खुद ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिमल्स। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, एनिमल्स विद अ बैकबोन। कॉर्डेट का मतलब क्या होता है, जिसके पास बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हमने कॉर्डेटा में रखा हुआ है फाइलम में। क्लास क्या है, मैमल्स है, ठीक है, कॉर्डेट्स विथ फर, हेयर एंड मिल्क ग्लैंड, जिनके पास मिल्क ग्लैंड होती है उसको हमने क्लास मतलब जिसको मैमल्स बोलते हैं, तो हमने क्लास से क्या, मैमल्स है। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। प्राइमेट का मतलब होता है कॉलर बोन है इसके पास, और ग्रास्पिंग फिंगर है, पकड़ने वाली फिंगर होती है, हम बोलते हैं ग्रास्पिंग फिंगर, तो ये प्राइमेट इसका ऑर्डर। फैमिली क्या है, होमिडी है, मतलब होमिड्स का मतलब होता है प्राइमेट विद रिलेटिव फ्लैट फेस एंड 3 डायमेंशनल विजन, मतलब हम अपने पीछे देख सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में देख सकते हैं, राइट। जीनस मतलब होमो है, तो होमो मतलब होमिनिड्स विद अपराइट पोस्चर एंड लार्ज ब्रेन होता है। स्पीसीज होमो सैपियंस, मेंबर ऑफ द जीनस होमो विद हाइट फॉरहेड एंड थिन स्कल बोन होती है, जिसे हम बोलते हैं होमो सैपियंस। तो ये हमारा है, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग का पूरा हमने हायरार्की बनाई, उसको क्लासिफाई कर रखा है हमने। डन। देखिए अब हमने पढ़े थे आपके 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें आपका किंगडम मोनेरा था, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। तो अब हम देखते हैं किंगडम मोनेरा को। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो इसको देखिए आप लोग, इसमें क्या है, दे आर यूनिसेलुलर, कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। यूनि का मतलब होता है वन, सेल का मतलब होता है, सेलुलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो ये एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होगा। प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या है कि इनके न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना, एंड इनके पास डीएनए तो होगा, और डीएनए उस साइटोप्लाज्म में नेक्ड पड़ा होगा, नेकेड होगा, एंड इनके पास कोई भी स्टोन प्रोटीन नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और ना ही कोई ऑर्गेनिल्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, गोल्गी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वैक्यूल होगा, ठीक है ना, ये सब इसके पास नहीं मिलते, ओनली क्या मिलेगा, राइबोसोम मिलेंगे, ठीक है ना। तो दे सेल वॉल मे और मे नॉट प्रेजेंट, मतलब इसमें सेल वॉल होती भी और सेल वॉल नहीं भी होती। मैंने कहा था आपको जनरली कि हम अगर एनिमल सेल की बात करें तो आपकी बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर आपका न्यूक्लियस होता है, फिर यहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी, फिर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर आपका न्यूक्लियस होता है ना। तो यहाँ पे कोई भी सेल वॉल मे और मे नॉट प्रेजेंट, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ओट्रोपिक होता है, मतलब ये खाना स्वयं बना सकते हैं, सिंथेसिस फूड ऑन देयर ओन, मतलब खुद बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, गेटिंग फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट से अपना फूड प्राप्त करते हैं। इसमें कौन आई आपकी बैक्टीरिया और एनाविना नॉस्टॉक, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये सब आते हैं। तो ये आपका ये है, देखिए बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया की आपकी सेल वॉल है इसमें, ठीक है, देन साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, डीएनए यहाँ पे नेक्ड पड़ा है, मतलब यहाँ पे कोई भी सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। देन यहाँ पे राइबोसोम, आप देखिए मैंने कहा ओनली राइबोसोम होते हैं, कोई भी ऑर्गेनेल इसमें नहीं होता है। देन पीलिया एंड फ्लैजला, फ्लैजला मूव करने के लिए होते हैं। द किंगडम मोनेरा इंक्लूड प्रोकैरियोट्स, दे हैव लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। दे आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्लास्टिड, इनको कोई प्लास्टिड नहीं होता, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एडवांस 9+2 स्ट्रैंड फ्लैजला नहीं होते, मतलब इसको नॉर्मल फ्लैजला होता है, जो 9+2 अरेंजमेंट वाला फ्लैजला इनके पास नहीं होता है। मोनर सेल आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे आर टिपिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये एक कोशिकीय होते हैं। डन, समझ आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है। देखिए यूनिसेलुलर डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट राइबोसोम, ओनली राइबोसोम होता है, इसमें कोई भी न्यूक्लियर, उसमें कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है। हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होती है। कैन मेक फूड सिंथेसिस बट नॉट ऑल ऑफ दैट, मतलब ये फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, सारे नहीं बना सकते। एग्जाम्पल आपका ये बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया है आपके, ओके। देन देखिए किंगडम मोनेरा, ये सारे बैक्टीरिया है। डन। अब आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। तो दे हैव यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मतलब ये यूनिसेलुलर होते हैं, बट ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस मॉडर्न होता है। कहने का मतलब है इनके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डीएनए होता है, स्टोन प्रोटीन भी होता है, और क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मीन्स मतलब इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब। द बॉडी
इज कवर्ड बाय सीलिया फ्लैजला फॉर लोकोमोशन, इनकी बॉडी कवर्ड होती है सीलिया फ्लैजला से फॉर लोकोमोशन के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ओटोट्रॉपिक, ये ओटोट्रॉपिक होते हैं, खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। लाइक इसमें डाइटम्स, प्रोटोजोन्स में आपका आ जाएगा यूग्लिना हो गया, अमीबा, देखिए ये अमीबा है आपका, ठीक है। एंड देखिए आप लोग रेड ब्लड सेल मलेरिया, प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया कॉज करता है वो है आपका ये, ठीक है ना। देन आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिप्नोसोमोनास है आपका, ठीक है, डायनोफ्लेजलेट है आपका, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये, ओके। और नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए किंगडम प्रोटिस्टा फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे मे बी यूनिसेलुलर और कोलोनी बनाते हैं और यूनिसेलुलर भी रहते हैं। पैरामीशियम में आपका ये यूग्लिना है ये आपका, देन अमीबा है ये आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी किंगडम फंजाई की। तो दीज ऑल आर मल्टीसेलुलर, ये कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस मॉडर्न टाइप का होता है, ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है ना। और इनकी जो सेल वॉल होती है, मैंने आपसे कहा था कि एक हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उस पर बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगी, फिर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, ठीक है ना, काइटिन से, ठीक है। और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बने होते हैं। दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है ना। सैप्रोफाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डिकेइंग मैटर होता है, डिकेइंग सड़ा गला पदार्थ होता है, उससे अपना फूड लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। लिखा भी है ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। एग्जाम्पल एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, मशरूम हो गया, राइजोपस हो गया। द फंजाई लिविंग विद एल्गी फॉर्म लाइकेन, जब फंजाई एल्गी के साथ रहता है तो इसे हम बोलते हैं लाइकेन। जब फंजाई एल्गी के साथ रहता है इसे हम बोलते हैं लाइकेन, और ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। आप बस इतने याद रखिए, कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइकेन, तो आप बोल देना द फंजाई लिविंग विद एल्गी दिस इज कॉल्ड लाइकेन, ठीक है। मतलब जो फंजाई एल्गी के साथ रहता है तो इसे हम बोलते हैं लाइकेन, ओके। ये देखिए ये आपका फंजाई है, इसे मशरूम है आपका, ठीक है, फंजाई में, ठीक है। देन आपको और भी दिखाऊं, देखिए यहाँ पे आपके हमने अगर फंजाई को हम डिवाइड करेंगे, आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, हमने फंजाई को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 4 फाइलम में, ठीक है। फर्स्ट फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, वेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूरोमाइसिटिस, ये आपकी हमने फंजाई को फाइलम में डिवाइड कर रखा है। तो उसके सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको ये, ठीक है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। देन चलिए अब बात है किंगडम प्लांटी की। तो दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, ठीक है ना। मतलब ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। और इनकी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी सेल वॉल होती है सेलुलोज से, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। और ओट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल राइस, व्हीट, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लांट विद यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सेल वॉल आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड ओट्रॉपिक, और क्या होते हैं, ओट्रॉपिक होते हैं, ठीक है ना। आप सारे एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं। डन। नेक्स्ट आप देखिए एनिमेलिया। तो दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं विदाउट सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती। मैंने आपसे कहा था इनकी सेल में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये दूसरों पर डिपेंडेंट, मतलब प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं। ह्यूमन बीइंग हो गया, पीकॉक, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए एनिमल देखिए हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, नो सेल वॉल, नो क्लोरोप्लास्ट, में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, मोटाइल एंड सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए एनिमल की यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर विद नो सेल वॉल लाइक प्लांट की तरह, सेल स्पेशलाइज्ड फॉर्मिंग टिश्यू बनाते हैं, लीडिंग टू हायर लेवल फंक्शंस करते हैं। हेटरोट्रॉपिक थ्रू इंजेक्शन थ्रू मतलब फूड लेते हैं, एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। ये सारे आपके एनिमल्स, ओके। एंड अब हम देखते हैं डिटेल ऑफ किंगडम प्लांटी, मतलब किंगडम प्लांटी का हम पूरा डिटेल देखते हैं यहाँ पे। तो किंगडम प्लांट की डिटेल क्या है, तो देखिए इसका डिटेल क्या है। मतलब जो हमने किंगडम प्लांटी को देखा था, ठीक है, तो हमने कहा कि इनमें सेल वॉल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। देन इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो अब हमने इसको फाइलम में डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड किया है। तो हमने देखा कि फर्स्ट इसमें थैलोफाइटा आता है, ठीक है, दूसरा ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। हमने इन किंगडम प्लांट को डिवाइड किया आगे। तो फर्स्ट याद रखना थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो हम थैलोफाइटा को पहले देख लेते हैं। तो द प्लांट डू नॉट हैव
हैव वेल डिफाइंड बॉडी डिजाइन, ठीक है ना, कंपोज्ड कॉल्ड एज, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, तो प्लांट डू नॉट हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं, सॉरी वेरी रियली सॉरी, प्लांट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी डिजाइंस, ठीक है, मतलब इनमें बॉडी डिजाइंस जो होता है, रूट, स्टेम, लीफ, वो इसमें नहीं होती है, ओनली इसके एक स्ट्रक्चर, इसका थैलस के समान होता है। कहने का मतलब है कि आपका इस टाइप का एक थैलस में यहाँ बना रही हूँ, ठीक है ना, इस टाइप से आपका थैलस होगा, इसमें कोई भी आपका स्टेम, रूट, लीफ नहीं होगी, ठीक है ना। और कॉमनली कॉल्ड एज हम एल्गी बोलते हैं, ठीक है ना, एल्गी आएगा इसमें। तो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, ये सारी आपकी एल्गी। तो मैं आपको एल्गी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए एग्जाम्पल ऑफ थेरोफाइटा एल्गी, तो यूल्वा एल्गी आएगा इसमें, देखिए स्पायरोगारा, देखिए आपको इस टाइप की आपकी स्पायरोगारा है ना। आप पहले स्पायरोगारा को देखिए, एक है थैलस के समान, ये देखिए इस टाइप की आपकी स्पायरोगारा बन रखी है, ठीक है, इस टाइप से आपकी स्पायरोगारा, ये देखिए कारा एल्गी आपकी है, ठीक है, क्लेडोफोरा है, देखिए इसका आपका यूलोथ्रिक्स है, ये सारी क्या है आपकी एल्गी है, फाइलम थेरोफाइटा में आती है, और इनमें कोई रूट, स्टेम, लीफ नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे थेरोफाइटा, ये स्पायरोगारा आर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर मिलती है। वॉलवॉक्स है, ये कॉलोनी बना के रहती है, आपको ये एक सर्कल दिख रहा है ना, ये एक वॉलवॉक्स है, ठीक, क्लेडोफोरा एंड सी लेट्यूस, ठीक है ना, ये भी आपकी एल्गी दिख रही है आपको, ठीक है, जो आपको काई नहीं लग जाती उस टाइप की है ये, ठीक है ना। एंड 3 स्पीसीज ऑफ एडिबल है ना, सीवीड, यूल्वा, ठीक है, प्लेमेरिया एंड लैमिनेरिया, ये आपकी खाने वाली एल्गी है, ठीक है। देन यहाँ देखिए कॉमनली स्टोन वॉट, ठीक है ना, ये भी आपकी एल्गी, कारा एल्गी, ऐसे हम कारा एल्गी बोलते हैं, ठीक है, ये एल्गी आपकी सारी, ठीक है। यहाँ पे और देखिए थेरोफाइटा में ये आपका यूल्वा है, कारा एल्गी एंड क्लेडोफोरा है, तो यहाँ पे क्या है, सारी एल्गी है, इस टाइप की आपको एल्गी दिखती है। तो आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, ठीक है, नॉट 11th 12th, ओके। सेकंड आपका आ जाता है ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद कौन सा फाइलम है आपका, ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम, मतलब किंगडम को इसका एम्फीबियंस बोलते हैं, कहने का मतलब ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट लाइक स्टेम, ठीक है ना, लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंस में, इनकी बॉडी बटी होती है, इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट नहीं होती है, लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब इसमें कोई भी टिश्यू नहीं होता है जो वाटर कंडक्शन कर सके, जाइलम फ्लोएम लाइक। अब जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं आपके, वाटर कंडक्शन किस टाइप का होता है, कहने का मतलब है कि आपका एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जितना भी आपका वाटर होता है, वाटर कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, वेट देखिए, मैं आपको एक प्लांट बना रही हूँ, है ना, ठीक है, ये इसकी रूट है, ठीक है, लग रही है रूट या नहीं लग रही है, चलिए और बना देती हूँ, ठीक है, ये इसकी रूट है, ठीक है, ये इसकी लीफ है, मैं ऐसे बना रही हूँ डायग्राम, ठीक है, और ये आपका एक प्लांट है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, रूट ने क्या किया, पानी को एब्जॉर्व किया, वाटर को एब्जॉर्व किया, वाटर लिया, ठीक है, सॉइल से, सॉइल को वाटर लिया। अब ये वाटर आपका ऊपर तक जाएगा, लीफ तक जाएगा, एवरी स्टेम तक जाएगा, एवरी पार्ट तक जाएगा, है ना। तो अब जो ये पानी आपका वाटर जो ऊपर तक जाता है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे हम बोलते हैं जाइलम, ठीक है। तो जाइलम के थ्रू ये पानी आपका वाटर आपका ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो इसे ये बोलते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना, वाटर कंडक्शन हो रहा है। अब आपकी लीफ क्या करती है, हम सबको पता है, हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि लीफ फूड बनाती है, फूड सिंथेसिस करती है, फूड बनाती है, ठीक है ना। तो अब लीफ ने फूड बनाया, अब क्या लीफ को अकेले फूड की नीड है, रूट को भी नीड है, इसकी जो स्टेम है इसको भी नीड है, इसके जो फ्लावर्स है उनको भी नीड है। तो अब फ्लोइम, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लोइम होता है स्ट्रक्चर, तो फ्लोइम के थ्रू ये फूड आपकी पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, प्लांट के पूरे पार्ट्स में जाता है, ठीक है ना, फ्लोइम के थ्रू। तो फूड का कंडक्शन, ठीक है, फ्लोइम के थ्रू हो रहा है, वाटर कंडक्शन आपको जाइलम के थ्रू हो रहा है। तो इसमें इस टाइप का कोई भी टिश्यू नहीं होता है, इनमें वाटर एंड फूड कंडक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल कौन है इसके, मार्किंशिया एंड फुनेरिया, ठीक है। तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। देखिए ये आपके ब्रायोफाइट, लिवर रोट, मॉसिस, हॉर्न रोट, ठीक है ना, ये सब आपके कौन है, ब्रायोफाइट्स ही हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाती हूँ, वेट, ठीक है, मार्सिलिया है, देखिए ये है आपका मॉसिस, मॉसिस का ये आपका डायग्राम, इसमें कोई रूट लीफ स्टेम नहीं है, ठीक है। गैमेटोफाइट है, मेल स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट, ठीक है ना, ठीक है, कैप्सूल सीटा ये सब होते हैं, ठीक है ना, ठीक है।
है, आपका मॉसिस है, ठीक है ना, मॉस है आपका एग्जाम्पल। ओके, देन यहाँ पे देखिए आपका मार्केंसिया है, ठीक है ना, मार्केंसिया है, ये आपका ब्रायोफाइट है। जो कोई आपको रूट लीफ स्टेप दिख रही है? नहीं दिख रही ना, राइट, नहीं दिख रही ना। देखो यहाँ पे ये मेल पार्ट होता है, इसका फीमेल पार्ट होता है। कोई रूट लीफ स्टेम दिख रही है? ये भी आपको कौन है? मार्केंसिया है, मतलब ब्रायोफाइटा का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट। मतलब वस्कुलर का मतलब क्या होता है? किसमें कंडक्शन हो रहा है? किस कंडक्शन हो रहा है? वाटर एंड प्लांट का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें वाटर एंड फूड कंडक्शन हो रहा है, वेरी रियली सॉरी। तो इसमें वाटर एंड फूड कंडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट है। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, और इसमें रूट स्टेम एंड लीफ भी होती है, तभी तो कंडक्शन होगा। स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड आर डेवलप्ड इन दिस प्लांट। इन प्लांट में फूड वाटर एंड फूड कंडक्शन के लिए जाइलम फ्लोएम होते हैं, ठीक है। द रिप्रोडक्शन ऑर्गन आर इनकॉन्स्पिशियस, एग्जांपल मार्सिलिया फर्न, ठीक है। तो देखिए ये है मार्सिलिया आपका, ये देखिए रूट दिख रहा है आपको, स्टेम दिख रहे हैं, लीफ दिख रहे हैं, फ्लावर भी दिख रहे हैं। ये आपको कौन है? टेरिडोफाइटा है, ठीक है ना। फर्स्ट वस्कुलर प्लांट होते हैं आपके, और क्या चाहिए आपको, राइट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। अब कौन आएगा? आपको जिम्नोस्पर्म आएगा। तो जिम्नोस्पर्म दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज नेकेड सीड बियरिंग प्लांट। मतलब इनमें जो सीड होता है वो नेकेड होता है। हमने जनरली देखा क्या है, हमारे मैंगो को ले तो उसमें सीड होता है, उसके बाद एक फ्रूट होता है, यही होता है ना। तो इसमें ओनली नेकेड सीड होता है, मतलब इसमें कोई बाहर फ्रूट नहीं होता, ओनली सीड ही सीड होता है, ठीक है ना। तो नेकेड सीड बियरिंग प्लांट दे आर यूजुअली पेरिनियल, ठीक है। पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं एंड बूडी होते हैं, ठीक है। पाइनस एंड साइकस, कौन एग्जांपल इसका? पाइनस एंड साइकस। ये देखिए ये आपका है, ठीक है, कोन्स लाइक स्ट्रक्चर इसमें, ठीक है। देखिए इसमें साइकेड मिलेंगे, गिंको मिलेगा, ठीक है ना, एंड जेंटम कॉनिफर लाइक प्लांट मिलेंगे। द टर्म जिम्नोस्पर्म मींस नेकेड सीड एंड रेफर टू द एब्सेंस ऑफ ओवरी। ओवरी टिश्यू में फ्रूट नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। ओके, देखिए जिम्नोस्पर्म, the ovule and seeds of gymnosperm are exposed or modified leaf called scales. Gymnosperm means naked seed. Cycad conifers are gymnosperm, ठीक है। देखिए कॉनिफर, ठीक है, ये है साइकड, ये है, ठीक है, जेरोटोफाइट्स ये है, एंड गिंकोस ये है, ठीक है। देखिए लिवर रूट, हाउंड रूट, मॉसिस, ठीक है, ये सब है। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में। कौन से वाले प्लांट है ये? जिसमें क्या होता है? मैंगो की बात करें, एप्पल की बात करें, ये सारे कौन है? हमारे एंजियोस्पर्म्स है। तो दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज इनक्लोज्ड सीड बियरिंग प्लांट। मतलब इनके अंदर सीड होता है, उसमें फ्रूट भी होता है। प्लांट विद सीड्स हैविंग अ सिंगल कॉर्डिलेडन आर कॉल्ड एज मोनोकॉर्डिलेडन या मोनोकोट। प्लांट विद सीड्स हैविंग टू कॉर्डिलेडन मींस डाइकोट, ठीक, कहने का मतलब है कि इसमें दो कॉर्डिलेडन होंगे तो डाइकोट हो जाए। इसके आपका हम बात करें ग्राउंड नट की बात करें, मूंगफली की बात करें, उसमें दो कॉर्डिलेडन होते हैं, ठीक है ना। और अगर मक्का की बात हो सिर्फ एक कॉर्डिलेडन होता है, ठीक है। तो हम अगर एक आपका कॉर्डिलेडन होगा सब बोलेंगे मोनोकोट, और दो होंगे तो हम डाइकोट बोलेंगे, ठीक है। ये होते हैं आपके एंजियोस्पर्म, राइट। ओके, एंजियोस्पर्म हो गया। एंजियोस्पर्म कौन होते हैं? आपके जितने भी आपके आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं सारे आपके एंजियोस्पर्म ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटेल्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया डिटेल की हम बारे में बात करेंगे। तो दीज आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक। दे आर फर्दर क्लासिफाइड नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। हमने इनको फर्दर क्लासिफाइड किया है नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट का मतलब होता है कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्डेट। सिंपल सा मीनिंग, ठीक है ना। तो नॉन कॉर्डेट में कितने फाइलम है? पॉरीफेरा, याद रखना है सारे, मैं कल पूछूंगी आप लोगों से। नॉन कॉर्डेट्स में आएंगे पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, फाइलम है ये सारे, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंट्रोमेटा, ऐसे आपको याद होने चाहिए। मैं बोलूँ कॉर्डेट्स, आप बोले प्रोटोकॉर्डेट, मतलब प्रोटोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट कौन है आपका? पिसीस, मछलियाँ आएगी सारी। एम्फीबियंस में मेढक वगैरह आते हैं आपके सारे। रेप्टाइल्स में आते हैं जो रेंगने वाले हैं, आपका सांप, ठीक है, ये सारे आपके हो गए। लिजार्ड, एवियस में उड़ने वाले पक्षी। मैमेलिया में मैमल्स, जिनके पास स्तन ग्रंथियां होती है, मेमरी ग्लैंड होती है, मिल्क ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में पूरी अच्छा वेट टाइम देख लो आप लोग, अप्रॉक्स 30 मिनट्स हो गई हैं। अब आप लोग बताओ कि मैं लेक्चर आगे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। वेट कर रही हूँ।
तो ठीक है, मुझे पता चल गया कि आप लोग ये कह रहे हो नो मैम बहुत हो गया है, अब इतना ही पढ़ पाएंगे, अब आप कल लेक्चर लीजिए। ओके, मैं नेक्स्ट डे आपका लेक्चर ले लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप डिटेल्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन कॉर्ड्स एंड कॉर्ड्स पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड है, सारे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, सारी पिक्चर्स देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।